हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर से शुरू करते हैं। नया लेक्चर है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। मे बी एक और लेक्चर लगेगा, तो शायद 2 लेक्चर तो कम से कम लगेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इंडियन टाइगर पॉपुलेशन जो है एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी वॉज एस्टिमेटेड 20,000 से 40,000 ये एस्टिमेट किया गया। पहला कंट्री वाइड सेंसस हुआ था 1972 में, एक टाइगर सेंसस, और जिसमें 1800 इंडिविजुअल्स थे। 1973 में क्या हुआ, with the aim to protect tigers from extinction by ensuring a viable population in their natural habitat, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ लॉन्च किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। एंड वेरियस टाइगर रिजर्व्स क्रिएट हुआ है कोर बफर स्ट्रेटेजी पे। कोर रीजन है, फिर ये बफर रीजन है। कोर में कोई एक्टिविटी नहीं है, बफर में थोड़ी बहुत है। इस टाइप की कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई गई। ऑल द टाइगर रिजर्व्स ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर गवर्न होते हैं। दे आर ऑल गवर्न अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है MOEF की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो चेंज हो गया था। इट एडमिनिस्टर्ड बाय NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एंड NTCA was formed in 2006. It funds relocation of villagers to minimize human और टाइगर कन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए रीलोकेशन किया जाता है विलेजर्स का। ठीक है, एंड टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स वाज सेट अप अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर टू कम्बैट द पोचर्स को कम्बैट करने के लिए। देन टाइगर टास्क फोर्स बनाया गया। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर ओवर द ईयर हैज़ हाईलाइटेड द नीड ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी विद लीगल बैंकिंग। तो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी चाहिए, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी विद लीगल बैंकिंग, ताकि टाइगर कंजर्वेशन हो सके। और रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ पे एक टास्क फोर्स बनाया गया टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ टाइगर कंजर्वेशन की प्रॉब्लम्स देखा जाए। किसके अंतर्गत? एक नेशनल टाइगर बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत, और टास्क फोर्स का गठन हो गया। ठीक है, और जो रिकमेंडेशन है टास्क फोर्स का वो इंक्लूड करता है स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट टाइगर बाय गिविंग इट स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो टास्क फोर्स इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर बाय गिविंग इट स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो रिकमेंडेशन था टास्क फोर्स का। ठीक है, देन ये NTCA है, ये टास्क फोर्स है। देन NBWL, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। देन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट जो 2006 में हुआ था उसके अंतर्गत बनाया गया था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 का था, 2006 का, इसी के अंतर्गत ये बनाया गया था फॉर क्रिएटिंग NTCA, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड देन टाइगर एंड अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है MOEF के अंडर, इसको भी बनाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थीं। तो 2006 में वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट आया था और इसमें स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई NTCA, और एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आया। ठीक है, MOEF के अंदर, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी। प्रोजेक्ट टाइगर को NTCA एडमिनिस्टर करता है, और टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय फील्ड डायरेक्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ NTCA। तो फील्ड डायरेक्टर्स होते हैं, वो काम करते हैं, एंड ठीक है, दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय फील्ड डायरेक्टर्स। नो अल्टरेशन ऑफ इन द बाउंड्रीज ऑफ टाइगर रिजर्व शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ NTCA। जब तक NTCA रिकमेंड नहीं करेगा तब तक कोई बाउंड्री में चेंज, नो अल्टरेशन इन बाउंड्री नहीं होगी। ठीक है, और इसमें अप्रूवल चाहिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो किसका अप्रूवल चाहिए? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का भी इसमें अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड का अप्रूवल चाहिए और NTCA का रिकमेंडेशन, ताकि अल्टर कर सके बाउंड्रीज आप। ठीक, नो स्टेट गवर्नमेंट शैल डी नोटिफाई टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी एक्सेप्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट विद द अप्रूवल ऑफ NTCA, और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की यहाँ भी परमिशन चाहिए। NTCA वॉज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट, इनके अंतर्गत NTCA का गठन हुआ, जिसमें 8 एक्सपर्ट्स हैं। कितने एक्सपर्ट्स हैं? 8 एक्सपर्ट्स होते हैं। क्वालिफिकेशन होती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स होते हैं। 3 सांसद होते हैं। कितने सांसद आ जाएंगे? 3 MPs। और IG ऑफ फॉरेस्ट, तो IG ऑफ फॉरेस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी, एंड देन सम अदर पीपल्स आर ऑल्सो देयर, देन NTCA का फंक्शन क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ NTCA?
द अथॉरिटी ले डाउन गाइडलाइंस और ये स्टैंडर्ड्स होता है फॉर टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर रिजर्व के लिए गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स होते हैं। किसके कंजर्वेशन के लिए? टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज़। और एक एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है जो पार्लियामेंट में रखी जाती है, ठीक है, विद द ऑडिट रिपोर्ट। तो एक एनुअल रिपोर्ट NTCA बनाएगा जो पार्लियामेंट के समकक्ष रखी जाएगी अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट। मैंडेट देखो जाए स्टेट्स को क्या क्या मिला है। एक स्टेट लेवल की स्टीयरिंग कमेटी है। क्या है? स्टेट लेवल की स्टीयरिंग कमेटी है। 4-5 लोग आके बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। विल बी सेट अप इन टाइगर स्टेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर के अंदर जो है एक कमेटी बनी और ये सब बनाया जाएगा। इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। तो एक प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर के लिए कोऑर्डिनेट किया जाएगा, मॉनिटरिंग होगी। एक प्रोविज़न बनाया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन प्लान और एक टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। गुड प्रैक्टिसेस जिसमें इन्वॉल्व की जाएगी ताकि सब टाइगर रिजर्व्स के लिए, उनका प्रोटेक्शन के लिए और स्टेट गवर्नमेंट को बनाना था। चैलेंजेस क्या हैं? फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हुआ इंडियन गवर्नमेंट का 2006 वाला, इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ सम फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ इन द फॉरेस्ट एरिया, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो गई है ओवर द इम्प्लीकेशन ऑफ सच रिकॉग्निशन। तो कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स को क्यों राइट्स दिए गए हैं? भाई उनका भी एक राइट है, अधिकार है, कई दिन से रह रहे हैं, प्रोड्यूस यूज़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में का ये बीच में जजमेंट आया था कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, चलिए उसको देख लीजिएगा। पर आइए यहाँ पे देखते हैं। अंडर द करेंट ग्रीन कवर हैबिटेट्स रीच टाइगर सेचुरेशन पॉइंट फार टू अर्ली। तो एक करेंट ग्रीन कवर के मुताबिक क्या है? अंडर करेंट ग्रीन कवर जो हैबिटेट्स जो हैं दे रीच टाइगर सेचुरेशन बहुत जल्दी आ जा रहा है, ठीक है। एंड द एग्जिस्टिंग टाइगर्स कैन नॉट अकोमोडेट मोर टाइगर। तो जो एग्जिस्टिंग टाइगर उसमें एक एग्जिस्टिंग हैबिटेट है, उसमें और टाइगर आप अकोमोडेट नहीं कर सकते हो, इनका एक टाइगर सेचुरेशन हो जाता है। आइए टाइगर कॉरिडोर से स्टार्ट करते हैं। टाइगर कॉरिडोर के बारे में पढ़ते हैं। तो NTCA इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, किसके कोलैबोरेशन में? NTCA इन कोलैबोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था जिसका नाम था कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, ठीक है। इसने 32 मेजर कॉरिडोर्स अक्रॉस द कंट्री देखा, ठीक है, किसने? NTCA ने, ठीक। आइए देखते हैं लिस्ट ऑफ मैक्रो लेवल लैंडस्केप फॉर टाइगर कॉरिडोर के लिए देखा जाए तो ये कॉरिडोर हैं, ये फॉरेस्ट है, देखिए सब कॉरिडोर बने हुए हैं, ठीक। देखिए कुछ कॉरिडोर बना है, इधर बना है, कुछ इधर बना है, ये इधर बना है, ये सब कॉरिडोर है। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, देख रहे हैं आप। तेलंगाना भी या क्या, महाराष्ट्र है, ये देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब सारे जो हैं, आंध्रा आ गया, उड़ीसा, देन देखिए ये सब सारे बने हुए हैं इधर। तो आइए देखा जाए, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये चार्ट तो मैं देखूंगा ज़रूर। चलिए आइए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं शिवालिक हिल्स या गैंगेटिक प्लेन वाला, राजा जी कॉर्बेट या कॉर्बेट दुधुआ। तो कॉर्बेट और दुधुआ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल तीनों में स्पैन कर रहा है, बट राजा जी कॉर्बेट जो नेशनल जो है ये तो कॉरिडोर है, ये उत्तराखंड में है। फिर यहाँ एक और कॉरिडोर है कटरनिया घाट किशनपुर दुधुआ, ये उत्तर प्रदेश नेपाल में। ये कटरनिया घाट में भी है, लखीमपुर में है, ये सब लखीमपुर में एरिया आता है दुधुआ और ये कटरनिया घाट, तो ये लखीमपुर का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? दुधवा, किशनपुर, कटरनिया घाट, उत्तर प्रदेश, नेपाल। दैन सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की अगर ईस्टर्न घाट की बात किया जाए तो रणथंभौर पूनो माधव है, मध्य प्रदेश राजस्थान में स्पैन कर रहा है। रणथंभौर पूनो माधव राजस्थान में स्पैन कर रहा है और मध्य प्रदेश में, तो ये में भी यही वाला होगा, रणथंभौर पूनो वाला। दैन ये है अचानकमर, बंधवगढ़, अचानकमर, अमरकंटक प्लेट्यू, बट ये बायोस्फीयर में भी नेशनल पार्क भी है या बायोस्फीयर रिजर्व है अचानकमर, अमरकंटक प्लेट्यू वाला बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बंधवगढ़, अचानकमर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर बंधवगढ़, संजय दुबरी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है सब, तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश वाला नेशनल पार्क अभी हम करेंगे, नेशनल पार्क का कुछ लेक्चर बचा हुआ है तो वो 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ये बंधवगढ़ वाला हो गया। ये सब कहाँ है? सेंट्रल इंडिया में। ये सब क्या है? ये सब क्या है? टाइगर का कॉरिडोर। गुरु घासीदास पलामू लौलोंग है, ये है कहाँ? छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में। कान्हा अचानकमर है, ये छत्तीसगढ़ एमपी के बीच में होगा। कान्हा तो एमपी में है, अचानकमर अमरकंटक छत्तीसगढ़। कान्हा और पेंच भी है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, ठीक है। देन पेंच सतपुरा मेलघाट, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, ये भी एक है, तो पेंच सतपुरा मेलघाट। देन ये कान्हा, नावे गाँव, नगजीरा, तदोबा, इंद्रावती, ठीक है। तदोबा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है तदोबा। इंद्रावती ये छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, ये पूरा स्पैन कर रहा है, ठीक है। तदोबा अंधेरी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नगजीरा, नावेगांव ये सब हो गया। इंद्रावती, उतंती, सीता नदी, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में है।
तो इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, सूना बेदा, सिमलीपाल, सतकोसिया ये उड़ीसा में है, और नागार्जुन सागर और श्री वेंकटेश्वरम ये आंध्र प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर और वेंकटेश्वरमन। फिर यहाँ पे आया है सह्याद्री राधानगरी गोवा, ये महाराष्ट्र गोवा में है। दांडेली अंशी ये भी टाइगर रिजर्व, ये नेशनल पार्क है, ये कर्नाटक में है। कुद्रेमुख भद्र टाइगर रिजर्व है तो कर्नाटक में। नागरहोल पुष्पागिरी ताला कावेरी कर्नाटक में है। नागरहोल बंदीपुर मुदुमलई वायनाड, तो नागरपुर, बंदीपुर, मुदुमलई वायनाड ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु तीनों को स्पैन कर रहा है। देन वी हैव नागरहोल मुदुमलई वायनाड, ये भी केरला, तमिलनाडु। परम्बिकुलम एर्नाकुलम इंदिरा गांधी, ये कहाँ है? कर्नाटक और केरला और तमिलनाडु में। तो एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। परम्बिकुलम इंदिरा गांधी। कलाकड़, मुंदुथुरई पेरियार, ये सब पेरियार रिवर भी है। अब मुंदुथुरई ये सब नेशनल, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो केरला और तमिलनाडु में। ये केरला तमिलनाडु में मुंदुथुरई पेरियार कलाकड़, ठीक है। तो मुंदुथुरई पेरियार में भी तमिलनाडु में है और कलाकड़ वाला केरला। ये काजीरंगा ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तो काजीरंगा और ईटानगर वाइल्ड लाइफ ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश स्पैन करता है। तो ये भी एक टाइगर कॉरिडोर है। काजीरंगा कार्बी आंगलोंग वाला, काजीरंगा नामेरी, काजीरंगा ओरांग, काजीरंगा पापुम पेन, मानस बक्सा टाइगर रिजर्व है, तो ये तो होएगा ही कॉरिडोर। पक्के और नामेरी, सुनई रुपई मानस, तो पक्के नामेरी ये सब टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क हैं। मानस नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। पक्के टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है। नामेरी, सुनई रुपई या अरुणाचल प्रदेश आसाम में। डिब्रू साइखोवा ये वाला आसाम और अरुणाचल प्रदेश में। कमलंग काने ताले ये भी अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? कमलंग काने ताले ये भी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सब सारे। अब बक्सा जल्दपारा वाला वेस्ट बंगाल में, देखो एक ही मिला, बक्सा जल्दपारा कहाँ? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बंगाल टाइगर वाइगर होगा यहाँ पे। चलिए आइए कोर और बफर जोन देखा जाए। पहले यहाँ पे टाइम देख लें कितना हो गया, बहुत कम टाइम हुआ है अभी टाइम हमारे पास, समय काफ़ी है। तो कोर और बफर जोन की बात किया जाए, टाइगर रिजर्व की, कोर और बफर जोन की, जो प्रोटेक्शन स्टेटस है टाइगर रिजर्व का, जो प्रोटेक्शन स्टेटस है टाइगर रिजर्व का, ये सेम एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे होती है वैसे ही है। बट इसको मॉनिटर कौन करता है? NTCA। कौन? NTCA। कोर एरिया है वो स्टेट गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व का नोटिफाई करेगा। इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी और यहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। कुछ बट सम ट्राइब्स कंटिन्यू टू लिव जो इलीगली रह रहे हैं, हाउएवर उनके पास कोई फॉरेस्ट राइट नहीं है। एक कोर एरिया लीगल स्टेटस होता है, नेशनल पार्क का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कोर एरिया को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाता है। कलेक्शन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, ग्रेजिंग का, ये नॉट अलाउड, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो कोई भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ग्रेजिंग है, ये सब नहीं अलाउ की जाएगी। देन वी हैव सोलीगस ऑफ कर्नाटक, चारमरंगा डिस्ट्रिक्ट। तो एक है सोलीगस ऑफ कर्नाटका, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ? सोलीगस ऑफ कर्नाटका। ये हिस्ट्री बनाया क्यों? क्योंकि यहाँ पहला ट्राइबल कम्युनिटी है जो कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व में लग रहा है और इनको टू गेट दिया फॉरेस्ट राइट्स रिकॉग्नाइज, तो इनका फॉरेस्ट राइट्स रिकॉग्नाइज किया गया और ये बहुत स्पेशल केस है, ठीक है। ये याद कर लीजिए आप, सोलीगास ऑफ कर्नाटका, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे इनको राइट मिल गया है कि ये इनका फॉरेस्ट राइट मिल गया है, जबकि ये एरिया वो वाला है, ठीक है, प्रोटेक्टेड कोर एरिया। देन सोलीगास इनहेबिट करते हैं पेरिफेरल फॉरेस्ट एरिया को, अब बिलगिरी गंगा एंड माले या मेल महादेश्वर हिल्स। तो माले या मेल महादेश्वर जो हिल्स था कर्नाटका वाला, बिलगिरी गंगा या मेल महादेश्वर हिल्स को ऑक्यूपाई करते हैं और इनका फॉरेस्ट राइट कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करवा दिया था क्योंकि ये हारमनी में रहते हैं नेचर के साथ और उसको थ्रेट नहीं प्रोवाइड करते हैं और कोई हार्म टाइगर पॉपुलेशन को भी नहीं देते हैं। 1974 में BR हिल्स जो है बिलीगिरी रंगनाथा स्वामी टेम्पल एरिया जो है BRT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्लेयर कर दिया गया BR हिल्स को, और गवर्नमेंट ने कई सोलीगास को निकाल दिया गया था, 1974 की बात है, उनको नियर बाई प्लेन में डाला गया। बट 2011 में सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व और फॉरेस्ट ऑफिशियल रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड कलेक्शन ऑफ नॉन नंबर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को फॉरेस्ट ऑफिशियल मना किए थे, बाद में इनको रिकॉग्निशन मिल गया। फिर आइए बफर एरिया की बात करते हैं। बफर एरिया की एक बफर जोन है, ये एरिया क्या है? इट इज़ पेरिफेरल टू द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के पेरिफेरी में होता है। कोर एरिया हो गया, बफर एरिया ये पेरिफेरल में ऐसे और प्रोवाइड करता है ये सप्लीमेंट्री हैबिटेट, ठीक है, रहने वहने का घर वर फॉर टाइगर्स एंड बिसाइड्स ऑफरिंग स्कोप फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ एक्टिविटी के साथ को एग्जिस्ट कर सकें। तो मेनली को एग्जिस्टेंस वाला एरिया है और ये ग्राम सभा कंसर्ट, ये जो एक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है वो डिटरमाइन करती है, क्या डिटरमाइन करती है? लिमिट क्यों होंगी, क्या होंगी सच एरियाज़ की। तो ऐसे एरियाज़ की जो लिमिट्स होती हैं, इट इज़ डिटरमाइंड बाई ग्राम सभा इन कोऑर्डिनेशन विद द एक्सपर्ट कमेटी। देन वी हैव अ फॉरेस्ट राइट एक्ट।
पास बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जो 2006 में पास हुआ था। रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ सम फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, तो एक था WPA 2006 में अमेंडमेंट, पर ये अलग है, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, जिसमें कुछ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ को रिकॉग्निशन दे दिया गया था फॉरेस्ट राइट्स के ऊपर और उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। इन अ बफर एरियाज कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ग्रेजिंग बाई ट्राइबल्स इज अलाउड ऑन सस्टेनेबल बेसिस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कलेक्शन जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का 2006 के अंतर्गत ग्रेजिंग बाई ट्राइबल्स वो सस्टेनेबल बेसिस पे अलाउ कर दिया गया। बफर एरिया की बात थी, बट ये बफर एरिया। देन टाइगर सेंसस की बात करें तो टाइगर का नंबर लगाना, इसको टाइगर सेंसस कहा जाता है। कितने हैं ये? 4 ईयरली रिपोर्ट है। कितनी है याद ये PCS में भी आ सकता है, ये 4 ईयरली रिपोर्ट है और इसको कैरी आउट करता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इम्प्लीमेंट NTCA है। और 2014 का सेंसस हुआ था, ये फर्स्ट एवर एस्टीमेट था इंडियाज़ लेपर्ड पॉपुलेशन का। तो 2014 का जो सेंसस था, टाइगर हैज़ रिजल्टेड इन फर्स्ट एवर एस्टीमेट ऑफ इंडियाज़ लेपर्ड पॉपुलेशन एज 11,000। ठीक है, यहाँ 11,000 लेपर्ड पॉपुलेशन दी है, वल्नरेबल में आता है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। एस्टिमेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन की एस्टिमेशन अगर देखी जाए, क्या है टाइगर पॉपुलेशन की एस्टिमेशन? जो मेथड यूज किया जाता है वो पग मार्क सेंसस टेक्निक। ठीक है, पंजे का निशान उशान देखते हैं, उससे नापते हैं। पग मार्क सेंसस टेक्निक यूज़ होती है। इसमें टाइगर्स के पग मार्क्स देखे जाते हैं। ठीक है, पैरों का निशान देखा जाता है एंड यूज एज बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड द सेक्स। क्योंकि पग मार्क्स में दोनों में मेल फीमेल में डिफरेंसेस होता है। मेल का पग मार्क अलग है, फीमेल का अलग है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। नाउ इट इज़ लार्जली यूज एज वन ऑफ द इंडिसेस ऑफ टाइगर अकरेंस एंड रिलेटिव अबंडेंस। अभी रिसेंट कुछ मेथड यूज़ हुआ है टाइगर नंबर्स पता करने के लिए, जैसे कैमरा ट्रैपिंग है, DNA फिंगरप्रिंटिंग है। तो ये अलग अलग कुछ कैमरा ट्रैपिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग ये सब किया गया है, जिसे टाइगर की तस्वीर भी लिया गया है। डिंगर फिंगर लेटेस्ट टेक्निक आया है DNA फिंगरप्रिंटिंग वाला। ठीक है, जिससे और कहाँ से लिया जाता है? इनके फेसेस से लिया जाता है। स्कैट्स कहा जाता है इनके फेसेस को, इसी से लिया जाता है। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। 2018 की सेंसर मेथोडोलॉजी अगर देखा जाए तो इसे इस बेस्ड ऑन डबल सैम्पलिंग पे बेस्ड है 18 की सेंसस मेथोडोलॉजी। इसमें क्या होता है? ये ग्राउंड बेस्ड सर्वे होता है और एक्चुअल इमेज जो कैमरा से लिया गया वो और ज़मीन पे क्या पग मार्क्स हैं और ये सब ग्राउंड बेस्ड सर्वे किया जाता है। और ये 2006 में आया था। द पर मार्क सर्वे वर फाउंड टू बी इनएक्यूरेट। तो पग मार्क सर्वे जो है ज़मीन पे जो निशान होते हैं वो इनएक्यूरेट माने गए। तो डबल सैम्पलिंग की गई, जिसमें ग्राउंड बेस्ड सर्वे किया गया और कैमरा ट्रैप देखा गया। तो ग्राउंड बेस्ड सर्वे हो गया और कैमरा ट्रैप। देन 2018 में 83% जो है बिग कैट सेंससेस वर इंडिविजुअली फोटोग्राफ। तो 2018 की बात की जाए तो 83% जो बिग कैट सेंसस हुआ था वर इंडिविजुअली फोटोग्राफ, जिसमें कैमरा ट्रैप यूज़ हुआ था, ग्राउंड बेस्ड सर्वेस किया गया था और पग मार्क्स और स्कैट्स तो देखा ही जाता है। देन फेज़ 3 में क्या है कि इंफॉर्मेशन वॉज प्लॉटेड ऑन द फॉरेस्ट मैप प्रिपेयर्ड विद रिमोट सेंसिंग और GSM स्ट्राइप्स का इस्तेमाल किया गया। इन द लास्ट फेज डेटा वर एक्सट्रापोलेटेड टू एरियाज वेयर कैमराज वुड नॉट बी डिप्लॉयड। तो हमें स्ट्राइप्स क्या हो जाता है? एक मोबाइल ऐप होता है, वो ट्रैक करता है और जियो टैग करता है इमेजेस को। तो दिस इज़ द मोबाइल ऐप टू ट्रैक एंड अपलोड द जियो टैगिंग इमेजेस ऑफ द ये। अच्छा, कैसे मरे? नेचुरल डेथ से 55% मरे, पोचिंग से 22% मरे हैं, सीजर्स ऑफ द टाइगर पार्ट 16%, ट्रेन हिट से 4%। देखो यहाँ पे देखो, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट आया, एलिमिनेशन 2%, मिसलेनियस 1%, ये NTCA का आया हुआ है। देखो 50% ऑफ डेथ्स नेचुरल थे, 560 टोटल टाइगर मोर्टेलिटी हुई है लास्ट 6 साल में। तो 12 से 17 अगर देखा जाए तो 560 टाइगर मरे हैं। ठीक है, और 408 केसेस क्लोज विद द कॉज ऑफ नेचुरल डेथ। तो 408 जो केस थे वो क्लोज हो गए नेचुरल डेथ से। देखिए पास सेंसस का देखा जाए तो पहले था 1400, फिर 1700 हुआ 2010, 2006 में 2010 में 1706 हो गया। देन 2014 में कितना हो गया था? 2226। तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है नंबर। ठीक है, और ये ऑक्यूपेंसी एरिया है, देखिए 2006, 10 और 14 की। ठीक है, और क्या देखा जाए? 14,000 कैमरा ट्रैप्स टू बी यूज्ड, 44% मोर देन 2014। 18 स्टेट्स हैं सर्वे में, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसमें जियो टैग किया जाता है। ठीक है, MS ट्राइब्स के जरिए। MS ट्राइब एक मॉनिटरिंग सिस्टम है टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन और इकोलॉजिकल स्टेटस का। ये NTCA और WII ने 2010 में लॉन्च किया था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें क्या जाता है, एक इसमें क्या होता है, इसमें 2 कंपोनेंट है। एक है फील्ड बेस्ड प्रोटोकॉल, पेट्रोलिंग होती है, लॉ इन्फोर्समेंट, रिकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, ये सब करना होता है। और दूसरा क्या है, GIS सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, स्टोरेज, रिट्रीवल, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो कस्टमाइज GIS सॉफ्टवेयर होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम टाइप वाला, जियो टैगिंग वाला, स्टोरेज के लिए, रिट्रीवल के लिए, एनालिसिस, रिपोर्टिंग। तो अंडर MS ट्राइब्स क्या है, फॉरेस्ट गार्ड्स को एक्सपेक्ट किया जाता है टू रिकॉर्ड करे ट्रैक का
तो फॉरेस्ट गार्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड देयर ट्रैक यूजिंग GPS इन एडिशन टू रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन इन साइट स्पेसिफिक डेटा शीट, अपलोडिंग जियो टैग पिक्चर्स सेंट्रल GIS डेटास में जियो टैग पिक्चर को अपलोड करना इन फॉरेस्ट गार्ड का काम वाम होता है, ठीक है। MS ट्राइब्स विल आइडेंटिफाई शॉर्ट कमिंग इन पेट्रोलिंग एफर्ट इन रियल टाइम, और ये प्रूफ भी दिखाता है पेट्रोलिंग का फॉरेस्ट गार्ड का। तो MS ट्राइब के लिए फॉरेस्ट गार्ड भी फोटो डाल रहे हैं, इसका मतलब काम कर रहे हैं, वरना नहीं कर रहे हैं। 2018 का टाइगर सेंसस रिपोर्ट आया था, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट। तो 2018 इज द सेंसस इज द फोर्थ साइकिल ऑफ द टाइगर सेंसस बेस्ड ऑन डबल सैम्पलिंग। तो द फर्स्ट वॉज 2006 में, दूसरा 2010 में हुआ था, तीसरा 2014 में, 4 साल के देखिए अंतराल पे, ठीक है। और द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट 2022 जो है ये पब्लिश कब किया गया, मिड 2023 में, 2022 वाला। 5 इंडिया के 5 टाइगर लैंडस्केप जो हैं मेन देखो, सुंदरबन तो सबको ही पता आता है, यहाँ फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट हिल में, फिर सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप जिसमें ईस्टर्न घाट भी आ जाएगा, और शिवालिक हिल्स और गैंगेटिक प्लेन में भी पाया जाता है। देखिए कुछ यहाँ लिखा हुआ है, कुछ डेटा लिखा हुआ है टाइगर पॉपुलेशन का। शिवालिक गैंगेटिक प्लेन में देखा जाए तो 2018 में 442 हो गए, तो नंबर देखो इंक्रीज़ करता आया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 109 था, फिर 118 देखो, उत्तर प्रदेश में भी इंक्रीज़ करते आया है, बिहार में भी इंक्रीज़ किया। सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में देखा तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में डिक्रीज़ हो गया है नंबर ये, और ये तो पहले था पर अलग हो गया ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 14 के बाद, तो 68 से तो 48 और 26 तो हो जाएगा, मिला दिया जाए तो बढ़ेगा, ठीक है। पर तो आंध्र प्रदेश में 48 से 26 तेलंगाना में, ठीक, दोनों को मिला दोगे तो 48, 58, 68 और 72, 72 हो जाएगा ये तो, ठीक है, 74, तो ये तो ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखिए पॉपुलेशन डिक्रीज़ की है, 6 में 26 थी, 18 में 19 है, बीच में 14 में सबसे ज़्यादा थी। मध्य प्रदेश में देखिए 300, फिर 257 हुई 2010 वाले में, 14 में फिर 308 हो गई, थोड़ी और बढ़ गई, 50 से फिर और बढ़ाया गया, कंजर्वेशन एफर्ट था 526। तो 2018 में जो किया गया उसमें 526 थी टाइगर पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। देन महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में 312 है प्रेजेंट टाइम पे, और बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ है महाराष्ट्र में। उड़ीसा में भी डिक्रीज़ हुआ है, और राजस्थान में भी इंक्रीज़ किया 69, ठीक है, एंड ऑल दैट। कर्नाटका में भी देखिए 524, अगर मध्य प्रदेश में है तो कर्नाटक भी टक्कर दे रहा है 526, और ये 290 से 300 हुआ, देन 406, तो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ किया 10 से 14 में, और फिर 524 हो गया 2018 में। तो ये मध्य प्रदेश का डिप आया था बस 2010 में मध्य प्रदेश में डिप आया था, बट वेस्टर्न घाट में कर्नाटक में तो इंक्रीज़ ही हो। केरला में देखिए बहुत सफिशिएंट, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ज़्यादा ही होगा, 46 से 71 हुआ, 136 फिर 190 इस टाइम पे 2018 में, तो बहुत बड़ी बात है। तमिलनाडु में 264 हो गया है, ये भी इंक्रीज़ किया है 76 से 163, फिर 229, ये 264। अब नॉर्थ ईस्ट की बात किया जाए तो आसाम में सबसे ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में ये 190 है, और केरला और आसाम में बराबर है नंबर ऑफ़ टाइगर, और अरुणाचल प्रदेश में लगभग स्टेबल ही रहा है। मिज़ोरम में इस टाइम 0 है, और नॉर्थ वेस्ट बंगाल में 0 है, तो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल और मिज़ोरम में 0 पॉपुलेशन है। सुंदरबन में 88 है, ठीक है। देन ये टाइगर्स टोटल 2967 2018 में देखे गए थे। अभी नया वाला भी जो आया है 22 वाला, तो वो भी देखा जाएगा 23 में जो रिलीज़ हुआ। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन 2018 टाइगर सेंसस से देखा जाए, अगर इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन निकाली गई है तो ये देखें कितना टाइम हो गया है, 23 मिनट हुए हैं, अच्छा खासा भी हमारे पास टाइम है, आइए करते हैं इसको। मध्य प्रदेश में 526 है, 2018 का डेटा है। अगर आपको सेंसस देखा जाए, टाइगर सेंसस ताज़ा वाला दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए 2022 की टाइगर सेंसस रिपोर्ट ये आई हुई है, इसमें देखिए ये 3 स्टेट में पास 3 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 500 टाइगर हैं। तो 3 स्टेट कैसे हैं जिनके पास 500 से ज़्यादा टाइगर हैं। आइए यहाँ से डेटा कुछ ले लिया जाए। तो 3600, तो अभी क्या था 2226 था, 2967। अब यहाँ लेफ्ट साइड देखो 2967 था, यहाँ 3682 हो गया टाइगर पॉपुलेशन। 3 स्टेट में 500 से ज़्यादा है। टोटल स्टेट विद मोर देन 300 टाइगर 3 स्टेट आ गए, और टोटल स्टेट्स विद मोर देन 200 टाइगर में 8 स्टेट आ जाएंगे। तो टोटल टाइगर विद 8 स्टेट्स में 200 से ज़्यादा हैं टाइगर, 3 स्टेट में 300 से ज़्यादा हैं टाइगर, और टोटल स्टेट विद मोर देन 200 टाइगर 200 से ज़्यादा 5 हो गए ना, 8 हो गए,
स्टेट विथ मोर देन 100% टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब डबल पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई है 8 स्टेट्स में, ठीक है। 100% ग्रोथ, मोर देन 100% ग्रोथ हुई है टाइगर पॉपुलेशन में, दुगनी हो गई, मतलब दुगनी से भी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज टाइगर पॉपुलेशन जो है केरला में 2006 से देखी गई है, क्योंकि केरला हम पहले भी देख रहे थे कि केरला में बहुत तेज़ ग्रोथ हो रहा था। देखो 190 आया, देखो यहाँ 48 था, फिर 76, 71 मारा, 136, 190। अब जो नया सेंसस आया उसमें क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया, तो 313% इंक्रीज़ हुआ है केरला में। तो केरला में 313% इंक्रीज़ हुआ है, कहाँ पे, केरला में टाइगर पॉपुलेशन में। देन नो टाइगर वर स्पॉटेड, मिज़ोरम में कोई टाइगर स्टेट नहीं है, मिज़ोरम में नो टाइगर, मिज़ोरम में कोई टाइगर नहीं भाई साहब। देन 24% इंक्रीज़ हुआ है 2018 सेंसस से देखा जाए, तो 2018 से अब 2022 वाला कंपेयर करोगे तो कितने का इंक्रीज़ हुआ है, ये हुआ है 24% टाइगर पॉपुलेशन का इंक्रीज़, ठीक है। एमपी में टोटल टाइगर पॉपुलेशन क्या है, 785। सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, 785, ये पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन 785। ये देखिए 2022 का डाटा था। 5th टाइगर सेंसस था 2022 वाला। बात किया जाए तो ये कौन सा टाइगर सेंसस था, ये 5th टाइगर सेंसस था। इसको डेट याद रखिएगा, डेटा है, इट वॉज 5th टाइगर सेंसस। देन कुछ और चीज़ें देखा जाए यहाँ पे, शिवालिक में देखिए 804 हो गए हैं। तो अगर शिवालिक देखा जाए तो हम लोग शिवालिक वाला देख रहे थे डाटा पूरा, तो देखिए शिवालिक में कितने हो गए हैं, 442 थे, 804 2018 में 646, तो शिवालिक में पूरे 646 थे, ठीक है। टोटल डाटा यहाँ दिखा रहा है। देन ये सब सारी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा शिवालिक में ही 804 सेंट्रल, और यहाँ नहीं, सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न घाट मिला के 1161 हैं। स्टेट वाइज पॉपुलेशन दी गई, उत्तर प्रदेश में 205 है। तो यूपी में जो टाइगर पॉपुलेशन आई है वो याद रखिए आप, यूपी में टाइगर पॉपुलेशन 205 है। उत्तर प्रदेश में 173 थी, अब उत्तर प्रदेश वाले एग्ज़ाम में आ सकता है 205 हो गई टाइगर, ठीक है। 205 टाइगर पॉपुलेशन है 2022 के अंतर्गत, ठीक है। कितनी हो गई, 205, ये याद रखिएगा, आगे भी एग्ज़ाम में आएगा। यूपी में 205 हो गई है। बिहार वाले याद रखें 54 हो गई है, बिहार वाले 54, ठीक है। बिहार वाले 54 याद रखें, एग्ज़ाम में इनके आ सकता है। और यूपी वाले 205 हो गई है, याद रखें। और ओवरऑल पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, ठीक है, वो सब मेंशन किया गया है। मध्य प्रदेश में 785 टाइगर हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ हो गए, मध्य प्रदेश में टाइगर हैं, 785 हो गए हैं। कर्नाटक में कितने हैं भाई साहब, 563 हैं। और उत्तराखंड में भी बढ़ गए हैं, देखिए ये भी बड़ी बात है, 560 उत्तराखंड छोटा स्टेट है। महाराष्ट्र में 444, चलो ये तो बड़ा स्टेट है, और 560 बढ़ गए उत्तराखंड में, 3 ही कम हैं। तो उत्तराखंड में 560, ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड है। और एमपी में सबसे ज़्यादा 785 कहाँ हो गए, एमपी में। एंड देन तमिलनाडु में कितने हो गए भाई साहब, तमिलनाडु में अगर बात किया जाए तो यहाँ भी बढ़ी है टाइगर पॉपुलेशन 306। और केरला में तो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। टाइगर जिम कॉर्बेट में देखा जाए, जिम कॉर्बेट में टाइगर पॉपुलेशन कितनी है, देखिए जिम कॉर्बेट की अगर बात किया जाए, जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट में ट्राइबल पॉपुलेशन जो टाइगर है 260। अगर स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, बंदीपुर में 150 है, तो जिम कॉर्बेट बंदीपुर में 150, और ये सब पूरा दिया हुआ है। कान्हा में 105, सुंदरबन में 100। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, मैं भी ले लेता हूँ। चलिए आइए देखा जाए और टाइगर पॉपुलेशन, यहाँ पे कुछ टाइम देखिए अभी है हमारे पास, देख लेते हैं। 3682, तो 2967 से 2967 जो टाइगर पॉपुलेशन थी हमारी, जो 2018 में टाइगर पॉपुलेशन थी, ये थी 2967। अब जो 2022 वाला जो आया है, जो 3682, तो ड्रॉप पॉपुलेशन हो गई 3682, जिसमें 205 उत्तर प्रदेश में है। और 5 स्टेट जहाँ पे देखो टोटल पॉपुलेशन रॉयल बंगाल टाइगर की 382, फिर यहाँ पे 5 स्टेट हैं, एमपी, कर्नाटक। 500 से ज़्यादा टाइगर कहाँ पे हैं, एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र मिला करके मोर देन 300 टाइगर। और तमिलनाडु, यहाँ 300 से ज़्यादा टाइगर हैं पूरे में, ठीक है। कितने, 300 से ज़्यादा टाइगर हैं, इन सब जगहों पे 300 ज़्यादा टाइगर हैं। 200 से ज़्यादा 8 स्टेट में हैं, ऊपर 5 वाले हैं। 24% इंक्रीज़ हुआ है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश ही है। तो और यहाँ एक बात और है कि बक्सा, दंपा और पलामू टाइगर रिज़र्व, जो बक्सा, दंपा, पलामू टाइगर रिज़र्व हैं, ये इसमें कोई भी सिंगल टाइगर नहीं है, नो टाइगर।
तो बंका, बक्सा, दंपा और पलामू में कोई टाइगर है ही नहीं, ठीक है। देन वी हैव 35% तिरपन टाइगर रिजर्व में से जिसने इन्हांस किया है प्रोटेक्शन मेजर को, और ये सब हटाइए। 6 टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। कैट अवार्ड देखिए किसको किसको मिला है कैट अवार्ड। तो कैट अवार्ड मिला है काली को, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तदोबा। देखिए पीलीभीत को भी अवार्ड मिला है। पीलीभीत यूपी में आता है, यूपी वालों याद रखो। ये देखो पीलीभीत आया है, तो पीलीभीत जो यूपी वाले हैं वो याद रखें। पीलीभीत को भी अवार्ड मिला है कैट का, ठीक है, जो यूपी वाला है। तदोबा अंधेरी, नावेगांव, इसको नावेगांव, इन सबको कैट अवार्ड मिला, ठीक है। पेरियार, जिसमें खासकर बात यह है कि यहाँ पे पीलीभीत को भी अवार्ड मिला है विच इज़ नोन एज कैट अवार्ड। तो कैट अवार्ड किसको मिला है? यूपी में पीलीभीत को, यूपी वाले। आई फोकस ऑन ओनली ऑन यूपी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और यहाँ में 3 एंड करते हैं। बिग नेक्स्ट लेक्चर पे टाइगर रिजर्व विद लेस दैन 10 टाइगर पॉपुलेशन। तो 10 बिग कैट्स लेफ्ट यहाँ कहाँ पे हैं? ये काफ़ी अच्छा है कि टाइगर रानीपुर उत्तर प्रदेश वाले में 10 से कम कैट है। तो रानीपुर उत्तर प्रदेश में कैट 10 से कम है। तो रानीपुर यूपी में कैट जो हैं लेस दैन 10 है। कैट्स की संख्या लेस दैन 10 है यूपी में, ठीक है। और हर 4 साल पे होता है और सारी चीज़ें। चलिए ख़त्म हो गया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 10 से कम कैट कहाँ कहाँ पे है। तो दंपा में भी है, चलिए सारी 10। सतकोसिया में भी कम हो गए हैं, पलामू में भी कम हुआ है, झारखंड वाले याद कर लें, बिहार वाले, ठीक है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व में 10 से कम हुआ है। चलिए आइए अब ये ख़त्म करते हैं लेक्चर। वी विल एंड इट हियर, ठीक है।